की हवा और जहरीली हो गई है, वो भी तब जब रात में तेज हवा चली। नहीं चलती तो न जाने फिर क्या होता। पिछले साल दीपावली के अगले दिन AQI 218 के करीब था, लेकिन इस बार ये 400 के करीब पहुंच गया। स्वामी जी, त्योहार के इस मौसम में लोग सेहतमंद रहें, इसके लिए आज लंग्स से लेकर किडनी, लिवर सबको हेल्दी बनाने के लिए उपाय करने होंगे। और हम आसपास की हवा को तो शुद्ध नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम अपने घर का वातावरण, अपने अंदर का, अपने शरीर का वातावरण तो शुद्ध कर ही सकते हैं। ताड़ासन से लेकर के सूर्य नमस्कार, ये हमारी लंग की कैपेसिटी को ठीक रखने के लिए, लीवर किडनी को ठीक रखने के लिए, और आज पाचन तंत्र के लिए भी बताएंगे। बस 5 छोटे छोटे उपाय बता देता हूँ त्योहारों के अवसर पर। ये जो पोल्यूशन की, ओवर ईटिंग की, ज़्यादा आहार की वार जो पड़ती है, चोट जो पड़ती है, इससे अपने आप को बचाने के लिए अगले दिन कुंजर कर ले, जलनेति कर ले, सूत्रनेति कर ले, धोती, वस्त्र धोती, दंड धोती, बहुत कुछ हम तो यहाँ बताते हैं। जिससे जितना बन पाए उतना तो वो कर ले। शुद्धिकरण के लिए पंचकर्म षटकर्म। त्रिफला चूर्ण, ये तो रात को ही ले लेना चाहिए था, या शुद्धि चूर्ण। और सुबह सुबह खाली पेट में ले लेते ना, अभी ले ले। रात का 2 चम्मच और सुबह का आधा चम्मच बराबर काम करता है। जिनका कोठा सख्त है और जिन्होंने ठोक ठोक के खा रखा है, एक एक आदमी 10-10, 20-20 मिठाइयाँ खा चुका है। तो जो ज़्यादा खा चुके हैं वे जो है, हाँ, अरे पहले फिर मिठाई खाते हैं, फिर नमकीन खाते हैं, फिर हलवा पूड़ी खाते हैं, फिर गोलगप्पे खाते हैं, फिर आइसक्रीम खाते हैं, फिर चाय कॉफ़ी पीते हैं। कुछ अता पता ही नहीं, ठिकाना ही नहीं खाने पीने का। फिर कहते हैं रात भर नींद नहीं आई, करवटें लेते रहे। जब इतना मीठा खाओगे, इतनी चाय कॉफ़ी पियोगे, इतना अपने अंदर जो है पेट के साथ क्रूरता करोगे, तो पेट का असर दिल और दिमाग तक तो जाता ही है। तो देखो, जो कर सके वो ताड़ासन, सूर्य नमस्कार, और ये ऐसे अर्ध चक्रासन, उष्ट्रासन, ये भी फेफड़े के लिए बड़ा अच्छा है। तो पेट के लिए तो त्रिफला, शुद्धि चूर्ण बता दिया। जिनकी नाजुक प्रकृति है, थोड़ा अभयारिष्ट ले लेना। जिनको कोलाइटिस है, बार बार दस्त लग जाते हैं, फिर मीठा, नमक, ये सब खाने से 5-5, 10-10 बार टॉयलेट जाना पड़ता है, कोलाइटिस। और फिर पेट के अंदर कहीं पर गैस आदि बनना, फ्लोटर्स, अलग अलग प्रकार के ब्लूटिंग, पता नहीं क्या क्या सब होता है। तो फेफड़ों के लिए ये भी कर लें। तो जिनको कोलाइटिस है उनको कोटजारिस्ट, कोटज घनवटी, और जिनका लीवर कमज़ोर है उनके लिए देवोग्रिट, लिवामृत या सर्वकल्प का काढ़ा। कब्ज रहता है तो उनको फिर कायाकल्प का भी काढ़ा दे देते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये कर ले, ये कर ले। ये बड़े अच्छे अभ्यास हैं। ऐसे ये भी फेफड़ों के लिए बहुत अच्छे हैं। हम हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, दिव्य धारा, ये सब मिला करके फेफड़ों पर लपेट लगवा देते हैं, धूप में बैठा देते हैं, स्टीम भी देते हैं। फेफड़ों पर भी बहुत बुरा असर करता है ये सब, ज़्यादा खाना पीना। पोल्यूशन का भी बहुत बुरा असर होता है। लोगों का दम घुटे जा रहा है। कितने लोगों को तो हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है, ये हालत हो जाती है। उनको ICU तक में डालना पड़ता है जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं। स्वासारी ब्रोनकोम, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी अवलेह, स्वासारी प्रवाही, कंठामृत, लवंगादि, खदरादि, बहुत उपाय हम बताते हैं। सीतोपलादि, त्रिकुटा, स्वासारी पाउडर, ये शहद से खिलाते हैं। तो मुलट्ठी का पानी पिलाते हैं। तो ये अभ्यासों के साथ साथ भस्त्रिका प्राणायाम, और सबसे अच्छा है भुजंगासन। उल्टे लेट करके, चलो भाई आप भी लेट जाओ ऐसे, ये भुजंगासन बड़ा अच्छा है।
स्वामी जी एक और विषय ले लेती फेफड़ों हूँ। के लिए, हार्ट के लिए, लंग के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम हार्ट के लिए बहुत ही जरूरी है। जी मेरी बहन। स्वामी जी जश्न मनाने के चक्कर में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। कल रात 8 बजे तक तो मैं लोगों की बड़ी तारीफ करी थी कि अरे वाह, इस बार तो सबने समझ लिया है कि पटाखे नहीं छोड़ने हैं, हवा प्रदूषित हो जाती है। अचानक 9 बजे के बाद कौन सा फितूर सवार हुआ और इतने पटाखे, इतनी फुलझड़ियाँ, इतने अनार कि चारों तरफ से धुआं धुआं होने लगा। और फिर हवा में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आयरन, मैग्नीज, निकेल, कैडमियम, एल्युमिनियम, इसकी मात्रा बढ़ गई। और इसका असर तो ये लोग भी जानते हैं कि शरीर पर बुरा पड़ता है। अब जैसे पोटेशियम नाइट्रेट की ही बात कर लूँ, इसके एक्सपोजर से सिर दर्द और सांस लेने में दिक्कत आती है, आँखों में जलन शुरू हो जाती है। तो स्वामी जी, आँखों में अगर जलन होने लगे, सांस लेने में दिक्कत होने लगे, तो क्या उपाय करने चाहिए? तो तात्कालिक उपाय तो यह है, देखो जैसे मैं कह रहा था, पेट के ऊपर, फेफड़ों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, हार्ट पर भी बुरा असर पड़ता है। तो अर्जुन की छाल, दालचीनी से हार्ट को डिटॉक्स कर लेते हैं। स्किन के लिए जैसे मैंने कल बताया, इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ता है स्किन के ऊपर भी। कायाकल्प के साथ साथ नीम घनवटी के साथ साथ जिसकी आवश्यकता है, डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट या नीम, हल्दी, एलोवेरा, मुल्तानी मिट्टी आदि का लेप भी हम बताते हैं। और एलोवेरा का जेल लगाने के लिए और एलोवेरा जूस पीने के लिए इतना भी कर लेते, तो उससे भी जो है स्किन का बचाव हो जाता है। आँखों पर बहुत बुरा असर पड़ता है और ध्वनि प्रदूषण का कानों पर भी। आँखों के लिए आई ग्रिट, वटियो ड्रॉप, कानों के लिए ईयर ग्रिट, वटियो ड्रॉप। एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, कई तरह के पोल्यूशन इसमें बढ़ते हैं। और मैं तो सच्ची बोल रहा हूँ, करीब 45-50 वर्षों के बाद कल एक कृष्णा नाम का बालक जो है बोला, जी आप पटाखे तो छोड़ते नहीं स्वामी जी, आप हमको भी समझाते हो पटाखों से प्रदूषण होता है, दिवाली प्रकाश पर्व है, इस पर प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। ये फुलझड़ी तो ठीक है। अरे साहब, वो फुलझड़ी जो उसमें एक छोटी और एक तो बड़ी सी फुलझड़ी है, उसमें इतना धुआं निकला रे रामा रामा, मेरा ही सांस दम घुटने लगा। मैंने कहा बेटा, ये तो फुलझड़ी भी बड़ी खतरनाक है। एक इसमें इतना बारूद होता है, वो जो है हमारी आंखों पर, हमारे ब्रेन पर, हमारे नर्वस सिस्टम पर बहुत गहरा प्रहार वार करता है अंदर तक। ये जहर सांसों के माध्यम से ये जहर पूरे शरीर में घुस जाता है, बड़ा खतरनाक मामला है। तो देखो, जिनको हम ये मानते हैं कि फुलझड़ी आदि ये तो ठीक है, बड़ी ऐसे अच्छी सी लगती है, उसको घुमाओ और इसमें तो इतनी बड़ी बड़ी बना दी, अंगुली से भी मोटी मोटी, इतनी मोटी मोटी, और ऐसे 3-3, 2-2 फीट लंबी, तो 2.5 फीट लंबी तो मिलती है।